सुपर फ्लॉप रहा भाजपा का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि कल पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर बड़ी बड़ी डींगे हाँककर हमीरपुर से चले गए और ऐलान कर गए थे कि हजारों लोग आज सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन देंगे। विरोध प्रदर्शन का आलम ये रहा कि सैकड़ों तक भी पहुंचना मुश्किल हो गया आज के धरना प्रदर्शन में, लेकिन पूर्व मंत्री और स्थानीय भाजपा विधायक बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हजारों की संख्या में सरकार के खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन में आएंगे। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि आप झूठ बोलकर जनता को गुमराह नहीं कर सकते। जनता को मालूम है कि उन्होंने 5 वर्ष के लिए इस सरकार को चुना है और हमें भी अच्छी तरह याद है कि हमने 10 गारंटियां दी हैं जो कि हमने 5 वर्ष के भीतर पूरी करनी है। बार बार बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि 2 साल का समारोह क्यों मनाया जा रहा है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों ना मनाया जाए। जब पहले 5 वर्ष उनकी सरकार थी तो वह क्यों हर वर्ष समारोह मनाया करते थे। ऐसा क्या उन्होंने जनता के लिए कर दिया कि आज वे झूठी खबरें फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि 2 साल का समारोह हम इसलिए मना रहे हैं कि हमने अपने सारे कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाल की है। हमने दूध के मूल्य को 35 रुपये लीटर से बढ़कर 55 रुपये लीटर तक पहुंचाया है। हमने प्रदेश के अंदर 2 सालों के भीतर 20,000 नौकरियां अभी तक नियमित रूप से बेरोजगार युवा साथियों को दी है। हमने उन कई परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जो कि पूर्व में बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल में 2 वर्ष लटका के रखे। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि अगल बगल में पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर हिमाचल के बड़े बड़े खनन माफिया को बैठाकर सवाल पूछ रहे हैं कि खनन माफिया फैला हुआ है। उनके उद्योग मंत्री रहते हुए ये खनन नाम का माफिया हिमाचल प्रदेश में पनप पाया। वे कह रहे हैं कि कैबिनेट रैंक पर्यटन विभाग के अध्यक्ष ने होटल बंद कर दिए। उनको शर्म आनी चाहिए। उनको न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका ने कहा कि 25 होटल को बंद कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कैबिनेट रैंक पर्यटन विभाग के अध्यक्ष रघुवीर बाली ने तथ्य प्रस्तुत करे और न्यायपालिका ने उन तथ्यों के आधार पर उन 25 होटल को चलाने की फिर से अनुमति प्रदान की, जो कि पर्यटन विभाग के कैबिनेट रैंक अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली की कार्यकुशलता को दर्शाता है। और बाकी आज के धरना प्रदर्शन ने पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर की भी आंखें खोल दी होंगी कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। बस यही कहना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से जो है वो जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। कल विक्रम ठाकुर जी आए, बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर चले गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हैं साथ में खुद अगल बगल में आप पूरे हिमाचल के सबसे बड़े खनन माफियों को लेके बैठे हुए हैं और इल्जाम आप दूसरों पर लगा रहे हैं। तो पहले तो वो कहते हैं ना हमारे पहाड़ी में अपने मंजे हेठ पहले सोठू फेरना चाहिए। विरोध के लिए विरोध नहीं किया जाता। अगर कोई मुद्दा है तो बताइए। हम 2 साल क्यों मना रहे हैं सरकार के पूरे होने के, वो हमारे ऊपर है। जब आपकी सरकार थी पिछले 5 साल, आपने हर वर्ष वो मनाया, तो उसमें ऐसा मनाने लायक आपने कौन सा बड़ा कार्य कर दिया। आज आपको जनता की बड़ी फिक्र हो रही है। 5 साल आप सोए रहे। प्रदेश सरकार पर आप जानबूझकर तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। पिछली 1 छमाही में कम से कम 7-8 हजार लोगों को रोजगार जो है वो प्रदेश सरकार दे चुकी है। जिन परीक्षाओं के आपने 2-2 साल रिजल्ट नहीं निकाले, उनके रिजल्ट निकाल चुकी है। आप कर्मचारियों की बात करते हैं, 2016 में पे स्केल जो है वो आया, 2017 में हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ। क्यों आपने 11,000 करोड़ रुपए 5 साल जो है वो कर्मचारियों के दबा के रखे। अब आपको बड़े याद आ रहे हैं। कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी सबसे बड़ी गारंटी ओपीएस लागू करी है और लागू करके दिखाई है। ये इसके लिए हम जो है समारोह मना रहे हैं, इसके लिए हम जहां वहां जा रहे हैं। 5 साल के लिए सरकार चुनी गई है। हमें मालूम है कि हमने 10 गारंटियां दी हैं और 10 गारंटियां हम पूरी करके दिखाएंगे। उसके लिए हमारे पास जनता ने हमें 5 साल का वक्त दिया है और हम हर 5 साल में हर साल पूरा होने पे समारोह बनाएंगे। तो इसमें क्या हो गया? क्या किसी पार्टी की किसी की सरकार आएगी तो वो खुश नहीं होगा क्या? जब आपकी सरकारें थी आप खुश नहीं होते थे क्या? तो इसलिए जनता को गुमराह करने छोड़िए और अपनी हालत आपने आज देख ली। हमीरपुर में क्या हुआ, 100-150 लोग भी आपके जो हैं धरने प्रदर्शन में नहीं पहुंच पाए। ये आपको सबसे बड़ा सबक है। जनता की तरफ से सबसे बड़ी आपको ये एक मैसेज है। तो पहले विक्रम ठाकुर जी अपनी मंजे के नीचे सोठू फेरी लिया। आप रघुवीर बाली को कह रहे हैं कि होटल, उन्होंने कहा होटल। आप यार न्यायपालिका का ही सम्मान नहीं कर सकते। रघुवीर बाली ने कहा क्या कि होटल जो है ये हम बंद करेंगे।
पहले आप पढ़ तो लो, न्यायपालिका का सम्मान करना तो सीखो। न्यायपालिका ने यह कहा कि इन होटलों को बंद कर दो, सरकार ने तथ्य प्रस्तुत करे, न्यायपालिका ने उनको खोलने की इजाजत दी। शर्म आनी चाहिए आपको, ऐसे गुमराह करते हैं आप जनता को।